देखा हूँ और मैं जानता भी हूँ। भाई हर्ष तो भाई हिमांशु, हर्ष तो नौकरी कर सकता था, नौकरी हो भी गया था, IIT का छात्र। लेकिन मैं चाहता था कि IAS हो, IAS ना हो तो फिर बिजनेस में आवे। ये मेरी दिल की बात थी, मैं आज बता रहा हूँ। मैं चाहता था कि या तो प्रशासनिक सेवा के बड़े पद पर जाए, या तो इस इलाके के लिए कुछ इस तरह का काम करे कि अपने पुरखों के धाती और धरोहर को सही सलामत आगे बढ़ाने का काम करे। भाई हर्ष और उसी तरह भाई हिमांशु, बचपन में ही बच्चे का प्रतिभा की निखार होती है। उसमें हिमांशु भी एक ऐसा हम सबका भविष्य और शानदार बच्चा है, जिसके लिए दिल से, सर से झुककर और दिल से किसी के लिए दुआ बहुत कम लोगों के लिए मिलती है। इसमें भाई हिमांशु हम लोग का कहीं ना कहीं शानदार भविष्य है। ये आगे बढ़े इन उस उम्मीद और भरोसा के साथ। भाई हिमांशु जी, भाई अभिनव राय साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाई विजेंद्र जी जो बाराचौर बहुत बड़े ब्लॉक के प्रमुख हैं, अच्छे परिवार, अच्छे खानदान और अच्छे संस्कारों से जुड़े हुए प्रमुख जी। भाई दिनेश जी, ये भी बहुत कर्मठ संघर्षशील मेरे मित्र और छोटे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, करीब करीब 25 साल से, जिसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है, दर्द है, वेदना है और कुछ करने की जज्बा। भाई दिनेश जी, भाई अजय सिंह जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं, हाटमन के प्रबंध प्रिंसिपल साहब, इस इलाके के तमाम शानदार नेतागण, प्रधान, पूर्व प्रधान, होने वाले प्रधान, BDC, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विद्यालय के शिक्षक बंद, इस इलाके की माताएं, बहनों और बेटियों, और सबसे बड़ी खूबसूरत इस विद्यालय के आभूषण, गहने और रौनक, विद्यालय के छात्र और छात्राओं, पत्रकार साथियों और जिनके कानों तक मेरी गूंज और आवाज पहुंची सभी साथी को। मैं थोड़ा दूर जाकर भाई दिनेश जी, आप तो जानते हो भाई अरविंद जी से मेरा क्या रिश्ता है। हम लोग एक माँ के पेट से भले न पैदा हों, लेकिन ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। इससे बड़ा रिश्ता दुनिया में कुछ नहीं होता। केवल माँ के पेट से पैदा हुआ ही भाई भाई नहीं होता है। दुनिया से कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। भाई अरविंद जी को ये गांधीनगर इलाका, आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग याद करेंगे। ये इंटर कॉलेज है, हटमन हो, फिर यहाँ पर डिग्री कॉलेज, फिर कॉन्वेंट, शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। इन विद्यालयों के लिए भाई अरविंद राय जी पर प्राणघातक हमले हुए थे, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, और इस भाई में जो आज दिखाई दे रहा है दाता, ये इलाका जो दिखाई दे रहा है, जो जिंदा माहौल दिखाई दे रहा है, मैं ईमानन कह सकता हूं कि अरविंद राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब अरविंद राय जी ने जान जोखिम में रखकर, घटना यही हुई, हम लोग कहीं और थे और सर पर वार हुआ था, भाई अरविंद जी अस्पताल गए, हम लोग भागे भागे गए, तो बहुत कम लोग जानते होंगे
कि गांधी नगर इसलिए नहीं पड़ा होगा, गांधी अपने आप में एक संघर्ष का नाम है, गांधी एक जवानी का नाम है, गांधी एक जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम है। गांधी जहां जुल्म हो वहां खड़ा हो जाए उसको गांधी कहा जाता है। जहां भाई अरविंद जी ने बहुत कम जगह दिखाई देगा, डिग्री कॉलेज भी हो, दो बोर्ड, स्टेट बोर्ड के इंटर कॉलेज हो और उसी के बगल में कॉन्वेंट हो, और बच्चों के भी। नवीन जी भी आए, बड़ा अच्छा लगा अभी देखे हम। हमारे यहाँ सनबीम डालवीज है, वो सनबीम केवल सनबीम खोले हैं। मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूँ। अरविंद जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं नहीं जानता कि गांधीनगर किसने नाम डाला, हम ये भी नहीं जानते कि गांधीनगर पड़ा क्यों, लेकिन आने वाले कल और आने वाले दिन में भाई अरविंद जी, ये गांधीनगर आपके नाम से पहचाना जाएगा। ये हम सब के लिए गौरव और सम्मान की बात है। यही जिंदगी का वसूल है, यही जिंदगी की थाती और धरोहर है। आज शिवाजी नहीं है, झांसी की रानी नहीं है, सुभाष बाबू नहीं है, बाबाए का महात्मा गांधी नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध नहीं है, हजरत साहब नहीं है, ईसा मसीह साहब नहीं है, लेकिन आज भी हमारे लिए जिंदा है। यही तो कर्म है। यही तो कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। कर्म करो, फल हम पर छोड़ दो, मैं करूंगा। भाई अरविंद जी ने, भाई मानसू ने कहा मुझे आना, आप कॉलेज पर बन रहा था तभी आए, इसके बाद आए नहीं। मैं इंटर कॉलेज में आया हूं, डिग्री कॉलेज में भी आया हूं, लेकिन 5वां वर्ष है जैसा कि हमें जानकारी हुआ है। रिजल्ट भी अच्छा है, स्पोर्ट्स भी अच्छा है। स्पोर्ट्स टीचर तो सेरीपुर का है, जो अपने आप में एक इतिहास है। इन गाँव का प्रतिनिधि करने का मुझे मौका मिला है कई बार, लेकिन इतनी बात कहकर, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, बच्चे खड़े हैं, लेकिन मैं हर्ष और हिमांशु दोनों से कहूंगा, इस इलाके को तपस्वी बनकर काम करने का काम करना। तपस्वी बनोगे तो तपस्या बेशक साकार होगा, इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि ये इलाका, हटमन के हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं मानता हूं कि क्रिश्चियन की स्कूल जहां भी होती, जहां पिछड़ापन होता है, ऐसी जगह को ये लोग तय करते हैं जहां साफ साफ दिखाई दे वो पिछड़ापन। मैं देखा हूं यहाँ के इंटर कॉलेज में, यूपी कॉलेज की तरह जो सिस्टम है, जो क्लासरूम का सिस्टम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। गांधीनगर इंटर कॉलेज में भाई अरविंद जी का बड़ा योगदान है। ये गरीबों का इलाका है। हाँ, तो जेपी राय जी बैठे थे, हमने कहा जोगा तो बंबई हो गया। भाई जिस गांव से दो भाई दिनेश जी एनएच गुजरे, NHI गुजरे, एक्सप्रेसवे गुजरे। भाई अमेरिका में ये बात कही गई थी कि दुनिया में तरक्की करना है, विकास करना है, तो पहले रोड बनाओ। हिंदुस्तान में पहले घर बनता है, तब जाकर सड़क बनते हैं, रास्ते बनते हैं। लेकिन यह भावरकोल, जिसे करैल भी कहते हैं, जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बहुएं बारिश के जमाने में गाजीपुर नहीं जा सकती थी, बाजार नहीं जा सकती थी, मोहम्मदाबाद नहीं जा सकती थी, समय का अभाव था। आज इतनी बड़ी अच्छी सड़कों का निर्माण होना, ये विकास का एक बहुत बड़ा सुंदर और खूबसूरत और शानदार आयाम है। जिस करेल को लोग जानते थे कि आने जाने का रास्ता नहीं, जिस करेल को जानते थे कि कभी विकास नहीं हो सकता है, आज जिस करेल के बड़े बड़े गांव, जिनकी देश की आजादी की लड़ाई में
शानदार योगदान रहा हो, या जानते हुए कि ब्रिटिश हुकूमत की गोली आएगी या मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तब भी शेरपुर जैसे गांव से हजारों की संख्या में गोली खाकर इस मुल्क और इस जिला को नाम रोशन करने का काम किया है। यह मोहम्मदाबाद तहसील कोई मामूली तहसील नहीं है, बहुत शानदार इलाका है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चे इस रूप में हो, पिछड़े इलाके में किसान का बेटा, गरीब का बेटा, कमजोर का बेटा, गांव का बेटा इस स्वरूप में दिखाई दे, इसके लिए भाई हर्ष और हिमांशु दोनों को बहुत शानदार बधाई। और भाई अरविंद जी को कहूँगा दिल ठोक कर इन बच्चों को इतना मदद करना कि हम लोग ना भी रहे तो दुनिया हमें भी याद करे, इन बच्चों को भी याद करे। यही असली इतिहास। इतिहास पढ़कर तो दुनिया में कोई इतिहास नहीं बनाया, इतिहास बनाने के बाद लोग उसे पढ़ने का काम करते हैं। इसलिए नवीन हमारे यहाँ जवानियों में दिलदार नगर में कर रहे थे, मैंने ही कहा, एक बेटी ने कहा अभी कि दुनिया में तरक्की हो सकता है तो अपने दम पर, कंधे पर तो लाश जाती है। अच्छा लगा, एक छोटी सी बच्ची के बीच में इतनी जज्बा हो कि दुनिया में आगे बढ़ना होगा तो अपने बल पर बढ़ सकता है, कंधे के बल पर बढ़ने वाला केवल लाश हो सकती है। ये अच्छी बात है। जिसने लिखा, जिसने बताया और जिसने दिखाया उसको बधाई। बच्चों को देखा क्या तारतम्य था, हम तो विदेश में जाकर देखे हैं, लेकिन इतना सुंदर छोटे बच्चों का जिसमें तबला भी हो, सरगी भी हो, गिटार भी हो, ढोलक भी हो, हारमोनियम भी हो। इसके बाद बच्चे अपनी धुन में धुन रखकर खाने का काम कर रहे हो, इससे बड़ा सुंदर संगम और क्या हो सकता। और यही है, मैं कहूंगा भाई हाटमल के प्रिंसिपल साहब, स्टेट दुनिया में 4 ही बोर्ड है, एक अमेरिकन बोर्ड है, ब्रिटिश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जिसे आप कहते हैं, और चौथा बोर्ड है स्टेट बोर्ड, जिसकी संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि स्टेट बोर्ड में केवल ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न बदला, जो सोच बदली, उसमें जीने का तरीका बदलने का काम किया गया, जिससे बच्चा तबला भी सीख सकता है, हारमोनियम भी बजा सकता है, ढोलक भी बजा सकता है, गिटार भी बजा सकता है, और जो भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ धुन है उसको इन कॉलेजों से निकाल सकता है। यही तो जगह पर मिलता है। इससे खूबसूरत ज्ञान की मन स्थल कुछ हो ही नहीं सकते। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है जहां से वैज्ञानिक पैदा होते हैं, भगवान के बाद जान मारने वाला जज पैदा होते हैं, अध्यापक, प्रोफेसर, टीचर पैदा होते हैं, शिक्षाविद पैदा होते हैं, नेता भी यहीं से पैदा होते हैं, कर्मचारी भी यहीं से पैदा होते हैं, मजदूर भी यहीं से पैदा होते हैं, कारपेंटर भी यहीं से पैदा होते हैं, और दुनिया में मेहनत का जिंदगी जीने वाले लोग भी यहीं से पैदा होते हैं। तो इससे बड़ा खूबसूरत जगह दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मैं पुनः अपने दोनों बच्चों को, जो जय और विजय हैं, जो हर्ष और हिमांशु हैं, अब इसका नाम तो हमको पूछना पड़ा, अंशु का नाम है हमें जानते थे, धीरे से पूछे भाई नाम बता दो अरविंद जी। अब बचपने में 3 दिन नाम पढ़ रहा, याद नहीं पड़ रहा कौन असली नाम है। हमने धीरे से पूछा हिमांशु का तो याद है, अंशु का क्या नाम है? तो बोले इसका नाम हर्ष है। हर्ष अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। कुंभ में जाने के बाद हर्ष अपना सब कुछ दान कर देता था। अब कुछ लोग दाने कर रहे हैं, नहा ही रहे, तभी भला हो रहा है। तो सब इस देश का कमाल है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।